हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हों, तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज फ्राइडे है और ये शाम का टाइम है और फ्राइडे बहुत बिजी डे होता है हर पर्सन के लिए। तो आज मेरे भी छोटे-छोटे से 1-2 काम थे जो पेंडिंग थे और वो मैंने करने थे। तो आज बस मैंने फिर अपने कामों का स्टार्ट आज किचन से किया। मेरी ग्रॉसरी ड्रॉअर जो थी वो काफ़ी दिनों से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हुई हुई थी, जो मैंने सेट करनी थी। बस आज मैंने सबसे पहले सारी चीज़ें इसकी बाहर निकाली, सब कुछ, क्योंकि नीचे से इसकी सफाई भी होने वाली थी सारी। फिर मैंने ये सारी चीज़ें रिमूव की, पहले यहाँ से सारी उठाई। यहाँ मेरे पास आइसिंग केक की आइसिंग करने के लिए भी ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी और वो भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रखूँ या इनको वेस्ट कर दूँ, लेकिन वो अभी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई हुई थी। फिर मैंने ये एक कपड़ा लिया और उससे अच्छी तरह पहले उसको साफ़ किया, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर बिछाया हुआ था अंदर, तो वो अभी साफ़ ही था। फिर मैंने उसे अच्छी तरह से साफ़ करके तो यहाँ पे चीज़ें वगैरह अपनी लगा ली ताकि ये एक दफ़ा नीट हो जाए। ये तो काम मंथली या वीकली करने पड़ते हैं, तभी चीज़ें सारी मैनेज और रहती हैं। इस दफ़ा जब मैं छोटी-मोटी अपनी चीज़ें लेकर आई थी ग्रॉसरी की, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला उनको अरेंज करने का। तो फिर मैंने सोच रही थी कि मैं किस दिन मुझे टाइम मिले, क्योंकि आपको तो पता ही है बच्चों के साथ इतना जो है ना बहुत बिज़ी डे होता है। तो बस फिर मैंने आज थोड़ा-सा टाइम निकाला, तो निकाल के फिर मैंने जो है ना, बेटी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो फिर मैंने कहा अच्छा अब मैं ज़रा फटाफट से ये सारे काम कर लेती हूँ। ये चीज़ें मेरी अरेंज होने वाली हैं, इनको अरेंज करती हूँ सबसे पहले। मैं मोस्टली वीक में एक दफ़ा जो है ना अपने सारे कैबिनेट्स जो हैं वो अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे या फ्राइडे को ही मुझे टाइम मिलता है कि मैं एक दफ़ा अच्छे से इन सारी चीज़ों को अरेंज करूँ। अच्छा, ये मेरी दूसरी कैबिनेट थी जहाँ पे मैंने अपनी रेगुलर डे के मसाले और सारी चीज़ें रखी होती थी। ये जो है ना, अच्छा ये मुझे याद आ गया, ये ख़मीरा है, ख़मीरा काव-ज़ुबान। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली सर्दियों में। अच्छा, ये मैंने एक फ़लक वालों का मसाला रखा हुआ था गोश्त वग़ैरह गलाने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा है, ये अगर आपने सीख कबाब वग़ैरह या ऐसी कोई चीज़ बनानी हो ना, तो उसमें आप यूज़ करें तो उससे ये जल्दी गल जाता है। ये मैं अपने साथ-साथ सारी चीज़ें वग़ैरह अरेंज कर रही थी कि फिर पूरा वीकेंड ना आराम से निकल जाता है। अच्छा, ये मैंने एक कंसोल बनवाया था ऑर्डर पे, तो ये मुझे आज रिसीव हुआ है काफ़ी दिनों के बाद। मतलब काफ़ी दिन हो गए थे मुझे इसे ऑर्डर दिए हुए। तो अभी इसे मैंने अरेंज सिर्फ ला के रखा है, अभी इसे अरेंज नहीं किया। अभी इसकी सेटिंग मैंने ऊपर करनी है, अभी 1-2 चीज़ें इसके ऊपर ला के मैं रखूँगी ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये मैंने वॉल हैंगिंग लिए थे कैंडल होल्डर्स, तो ये मैंने इसके साथ मैच किए थे। अच्छा, मेरे 1-2 काम हो जाएँ फिर मैं आपको अपने टिप लाउंज का टूर करवाऊँगी। अच्छा, ये ना मैंने कुछ बेडशीट्स ऑर्डर की थी। तो ये तो मैंने एक कोई इंस्टाग्राम से लोकली कोई वेबसाइट थी, वहाँ से एक बेडशीट ऑर्डर की थी। इसका फैब्रिक तो मुझे अभी तक अच्छा ही लग रहा है, लेकिन अब वॉश करने के बाद मैं देखूँगी कि ये क्या मतलब कभी-कभी होता है कि उन्होंने बड़ा इसको प्रेस वगैरह करके ना बड़ा अच्छी लुक दी हुई होती है, लेकिन वॉश होने के बाद वो बिल्कुल ही जैसे कपड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना, इस तरह हो जाता है। लेकिन अभी तक तो मुझे इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखें, ये इसके मैंने 4 पिलोज़ इसके साथ बनवाए थे खुद। तो पिक्चर में तो सिर्फ़ 2 पिलोज़ ही थे, लेकिन मैं क्योंकि मेरे 4 पिलोज़ मैं यूज़ करती हूँ, मेरे बेड के सेट के साथ हैं, तो मैंने 4 पिलोज़ ही बनवाए थे। तो ये मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था। तो इसका जो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कहाँ से ये ऑर्डर किए थे। तो ये देखें, ये बेडशीट भी बहुत अच्छी है। एक मैंने बेडशीट मँगाई थी ऑनलाइन गुल अहमद से। ये तो गुल अहमद की नहीं है, ये तो मैंने लोकल ही मँगाई है, लेकिन मुझे इसका ये फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक दफ़ा वॉश होने के बाद ही आइडिया होगा कि इसका फैब्रिक कैसा है। चलें, ये जब मैं बिछाऊँगी ना बेड पे, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसका कि ये बिछी हुई कैसी लग रही थी।
तो ये थी। अब मैं इसको अब बेडशीट दिखाती हूँ मैं आपको। इसके पिलोज़ पे तो छोटे छोटे प्रिंट है, लेकिन बेडशीट इसकी काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे तो। और ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिली है, मतलब जिस तरह जो मार्केट रेट है ना, उसी रेट पे ही मैंने ये बनवाई है। तो ये देखें, इसका प्रिंट कितना अच्छा है। अच्छा, कुछ जो बेडशीट है ना, उनका कलर अभी तो जिस तरह ये बड़ी फ़्रेश लग रही है, क्योंकि अभी मैंने अनपैक ही किया था इसे। तो अब कुछ बेडशीट्स का कलर वॉश होने के बाद ना बिल्कुल ऐसे, मतलब बहुत ख़त्म हो जाता है तकरीबन ना, बहुत रफ़ लगने लग जाती हैं। अच्छा, ये एक बेडशीट मैंने गुल अहमद आइडियाज़ से ऑनलाइन बाय की थी। तो ये भी मुझे रिसीव हो गई थी, लेकिन ये इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखें, इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है। अभी तक तो एक दफ़ा मेरा थोड़ा-सा बैड एक्सपीरियंस हुआ था इनके साथ, लेकिन उसके बाद अब तक जो इनकी बेडशीट है ना, वो मुझे मतलब मुझे अच्छी लगी हैं। फैब्रिक भी अच्छा है, इनके कलर्स भी अच्छे होते हैं। अभी तक तो मेरी इनका एक्सपीरियंस अच्छा ही जा रहा है बेडशीट्स का। ओके जी, ये थी मेरी आज की छोटी-सी फ्राइडे की रूटीन, और ये मेरी बेटी बैठी स्टडी करने की कोशिश कर रही है। ओके जी, बाय-बाय।